फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते रहते हैं कि मैं देखते रहता हूं और आपके कमेंट, हर कमेंट मैं पढ़ता हूं। कुछ स्टूडेंट्स मुझको आइडियाज़ देते हैं नए नए, कुछ स्टूडेंट्स मुझको कुछ अपलोड करने के लिए कहते हैं और कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमको ये सब्जेक्ट टफ लग रहा है। तेलुगु सेकंड लैंग्वेज के रिलेटेड है ये वीडियो। बहुत सारे स्टूडेंट्स समझते हैं कि तेलुगु बहुत हार्ड है हमारे लिए, हमको पास होना बहुत मुश्किल है, इस तरीके के बहुत सारे डाउट्स रखते हैं। ये वीडियो एक बार आप अच्छी तरह सुन लीजिए, उसके बाद आप इजीली किस तरह पास हो जाएंगे या किस तरह पास होगे आपको आइडिया मिल जाएगा अगर आप इस वीडियो के बाद वर्कआउट करने लगते हो। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल पे पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तेलुगु सेकंड लैंग्वेज, तेलुगु। अब इसके अंदर आप सभी की शिकायत है कि सर हम आंसर्स तो याद करते हैं लेकिन हम कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इंसानी फितरत है ये भूलना, क्योंकि ऊपर वाले ने हमको इसी तरह बनाया है कि कुछ हम चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है एग्जाम्स तक। एग्जाम्स के बाद अगर अच्छा लिखेंगे उसके बाद भूल जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट बोर्ड एग्जाम तक तो भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या करना है, रिवीजन बहुत कंपलसरी है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे भूल जाओगे बहुत जल्दी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमको स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत आते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक को किस तरह अवॉइड कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले स्पेलिंग मिस्टेक के लिए प्रोनाउंसिएशन आना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप तेलुगु को याद रखना चाहते हैं तो तेलुगु लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद नहीं रखने की यही प्रॉब्लम है कि तेलुगु लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तेलुगु समझ नहीं आती, इसकी वजह से उनको याद करने में बहुत दिक्कत होती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 10th क्लास तक आते हैं लेकिन उनको रीडिंग भी नहीं आती। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हमको रीडिंग नहीं आती या हमको आंसर्स याद नहीं रहते, फिर भी आपको बोर्ड लिखना ही है। बस ये सोचे कि किसी ना तरह बोर्ड पार करना चाहिए। बोर्ड में हमको एक सब्जेक्ट की वजह से रुकना नहीं चाहिए, बल्कि ये सब्जेक्ट भी दूसरे सब्जेक्ट के साथ हमको आसान होना चाहिए। वही ट्रिक मैं आपको बतलाऊंगा। ये ट्रिक पे थोड़ा वर्कआउट कीजिए और आपको समझ आ जाएगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, 4 टॉपिक्स अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको कंप्लीटली मार्क्स मिल सकते हैं। अगर रीडर के आंसर्स याद नहीं रह रहे छोड़ दीजिए, लॉन्ग आंसर्स याद नहीं रह रहे छोड़ दीजिए। अब आपका पेपर रहेगा 80 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसके अंदर 60 मार्क्स सब्जेक्टिव है और 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है। पॉटिबी यह 60 मार्क्स में 4 टॉपिक्स क्या होंगे? पहला टॉपिक होगा पैराग्राफ्स। एक पैराग्राफ आपके रीडर से नॉन रीडर से रिलेट आएगा, एक पैराग्राफ आपको आएगा जनरल पैराग्राफ। और आपका जो रीडर से रिलेट जो पैराग्राफ आएगा उसको आप 5 मार्क्स मिलेंगे। आपको याद करने की, कहीं से सोचने की जरूरत नहीं है, पैराग्राफ में ही आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। दूसरा पैराग्राफ जो अननोन पैराग्राफ रहेगा वो आपको कंप्लीटली 10 मार्क्स देगा, कंप्लीटली 10 मार्क्स देगा। और वो कहाँ मिलेगा? रोशन सर मैक्स चैनल पे आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप फॉलो करते हैं तो अननोन पैराग्राफ पूरे कंप्लीटली अपलोड करूंगा मैं। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी दूंगा किस तरह आप उसको पैराग्राफ को पढ़कर आंसर्स लिख सकते हैं या क्वेश्चंस बना सकते हैं। आसानी इजी ट्रिक में बतलाऊंगा, आप इतना सोचिए मत, बस आप चैनल को फॉलो करते रहिए, आपको सारे मटेरियल मिलता रहेगा। तो क्या हो गया, अब आपको 2 टॉपिक्स हो गए। एक हो गया पैराग्राफ, एक ही टॉपिक हो गया। एक हो गया पैराग्राफ, नॉन पैराग्राफ जो रीडर से रहेगा, एक और नॉन पैराग्राफ। दूसरा टॉपिक होगा पोएम्स, या कभी आपको पोएम देकर भावम लिखो कहेगा या आपको पोएम देकर फुल करने के लिए कहेगा।
या कभी स्क्रम्बल में देगा। अभी स्क्रम्बल के कोई चांस नहीं है। आपको भावम या एक पोएम आपको याद रखना है, जैसे आप एंडम प्रगति याद करें उसी तरह आपको देगा। कितने हो गए? 5 मार्क्स देगा, 20 मार्क्स हो गए। अब लास्ट सेक्शन में मैं आपको बतलाऊंगा पेपर पैटर्न भी कैसे रहेगा। लास्ट सेक्शन इनविटेशन या आपका लेटर या आपका पोस्टर, ये तीनों चीजों में से एक आएगा, आपको देगा 8 मार्क्स। कितने हो गए? 28 मार्क्स। थोड़ा सा ग्रामर, थोड़े से मीनिंग्स याद करेंगे तो ये पार्ट बी के 20 मार्क्स। टोटल 48 मार्क्स। विदाउट रीडर पढ़े भी आप 48 मार्क्स आराम से ला सकते हो। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी वर्कहार्ड अगर आप तेलुगु पे करेंगे तो थोड़ा मेहनत की जरूरत है। अब देखिए पेपर कैसे रहेगा। फर्स्ट 1 2 3 4 5 ये रहेगा पैराग्राफ के आंसर्स। उसके बाद 6th वाला रहेगा पोएम्स। इसके अंदर आपको 2 ऑप्शंस देगा। एक ऑप्शन देगा पोएम का भावम लिखने के लिए देगा, एक ऑप्शन देगा आपको पोएम कंप्लीट करने के लिए देगा। दोनों में से एक आप कर सकते हो। दोनों भी आप कर लीजिए, बेहतर होगा, क्योंकि हमको आसानी हो जाएगी। कितने हो गए? 6। अब रहेगा 7 8 9 10 11। ये 5 अननोन पैराग्राफ्स आएंगे। अननोन पैराग्राफ ये देगा आपको 10 मार्क्स, ये देगा आपको 5 मार्क्स, ये देगा आपको 5 मार्क्स। कितना इजी है? 20 मार्क्स। देखिए हमको आंसर्स रटने की या बहुत बड़े बड़े आंसर्स याद करने की जरूरत नहीं। इजीली हमको जहां पर मार्क्स मिल रहे हैं हम भी इजीली इसको फॉलो करेंगे। यहां तक हो गए 11। अब यहां से आपको 12 13 14 15 12 13 14 ये आपको 14 15 ये आपको मिलेंगे 4 4 जा 16 मार्क्स के क्वेश्चंस यहां पर आपको मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे तो यही तो हमारे लिए मुश्किल है। नहीं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कंप्लीटली अपलोड करूंगा, जिसके अंदर 99% आपको आएंगे। इसके अंदर से 3 आपको पोएट के इंट्रोडक्शन याद करना है, वो मैं अपलोड करूंगा। अभी आप धीरे धीरे अपलोड करूंगा, एक साथ अपलोड करूंगा तो इरिटेट हो जाएंगे। ज्यादा वीडियोस भी मैं अपलोड नहीं कर रहा आपके लिए। 3 आपको मिलेंगे, एक आसानी से आ जाएगा, और एक 3 4 आंसर्स, एक 5 6 आंसर्स है बहुत इंपॉर्टेंट, वो अपलोड करूंगा। एटलीस्ट चलिए अगर हम 4 आंसर्स में से एक 2 भी लिखेंगे तो 8 मार्क्स यहां पर हमको आसानी से मिलेंगे। कितने हो गए? 28 मार्क्स। उसके बाद आएगा 16 17 18। यहां पर 16 17, ये 16 17 में आपको 4 आंसर्स दिए जाएंगे। आपको 4 में से 2 लिखना है। 2 8 जा 16 मार्क्स होंगे। 16 17 में एक क्वेश्चन देगा और नीचे देगा, दोनों में से एक चूज करके आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला 17th वाले में भी 2 क्वेश्चंस देंगे आपको। कहां से देंगे? ये दोनों सेक्शंस, ये दोनों भी सेक्शंस रीडर से रिलेट रहेंगे। रीडर से रिलेट रहेंगे, रीडर से हट के नहीं है। लॉन्ग आंसर्स भी, शॉर्ट आंसर्स भी, ये इतना ही आपको रीडर से रिलेट आएगा। ओनली ये सेक्शन। यहां पर आप पोएम भी है, लेकिन पोएम तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ये रीडर से आंसर आएंगे। उसके बाद रहेगा 18 19 20। ये तीनों में से आपको 1 लिखना है। ये देगा 1 8 जा 8 मार्क्स आपको देगा। यहां पर तीनों क्या आएंगे? एक आएगा पोस्टर, एक आएगा लेटर, एक आएगा इनविटेशन। ये तीनों अगर याद कर लेंगे तो आप एक कंपलसरी लिख सकते हो। कभी कभी उसके अंदर से आपको स्लोगन्स बनाने के लिए देगा, मैं अपलोड करूंगा, आप निश्चिंत रहिए। कभी कभी क्वेश्चंस, इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस भी देगा, वो भी इजी वे में अपलोड करूंगा मैं। लेकिन 3 चीजें, पोस्टर, इनविटेशन, लेटर याद करेंगे तो एक आपका 8 मार्क्स कंपलसरी होगी। ये हो गया पेपर का पैटर्न। क्या क्या रहेगा? 1 से 5 पैराग्राफ, रीडर से या नॉन रीडर से रहेगा। 6th वाला पोएम रहेगा। 7 8 9 10 11 अननोन पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर्स लिखना है। 12 13 14 15 4 आंसर्स रहेंगे, नो ऑप्शंस, नो चॉइस रहेगा। 4 4 द 16 मार्क्स देंगे। 16 17 में 2 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको 4 देगा, 2 लिखना है आपको। 2 8 द 16 मार्क्स देंगे। उसके बाद यहाँ पर 18 19 20
इनमें से आपको एक आंसर लिखना है, 8 मार्क्स देगा। ये पेपर प्रेजेंटेशन ऐसा है। अब पार्ट बी में फर्स्ट 10 जो देंगे, ये 10 के अंदर क्या रहेगा, मीनिंग्स रहेगा, नानार्थाल रहेगा, उसी तरह आपको प्रकृति विकृति रहेगा या अपोजिट वर्ड्स रहेगा। ये चीजें सारे फर्स्ट 10 देंगे। 10 वन जा 10 मार्क्स यहां पर आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट 10 रहेंगे, ये रहेगा वैकेबुलरी। वैकेबुलरी थोड़ा ग्रामर अगर आप पढ़ लेंगे, जिसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसके अंदर टेंसेस है, और जिसके अंदर प्लस लगा के लिखना है, जिसके अंदर संदलु 4-5 टॉपिक थोड़ा थोड़ा, उसी तरह मिक्सड सेंटेंस, संश्लिष्ट वाक्यम, सामान्य वाक्यम, छोटे छोटे सेंटेंस, समापका समापका क्रिया, ये छोटे छोटे अगर सेंटेंस आप सीख जाएंगे तो आराम से ये 20 मार्क्स में से एटलीस्ट 15 मार्क्स आपके कंपलसरी आपके जेब में है। समझिए, उतना जितना आप सोच रहे हैं तेलुगु के बारे में, उतना टफ आपको नहीं लगेगा। विदाउट रीडर के भी आप 48 to 50 मार्क्स आराम से ला सकते हो, रीडर के पढ़े बगैर। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, मेहनत करना होगा। फिर अब हमको हार्ड लग रहा है, हमको टफ लग रहा है, हम कहाँ से पढ़े, किधर से पढ़े, नहीं, एक रास्ता चुनिए, उसी रास्ते पे आप जाइए। कौन सा रास्ता है, रोशन सर मैक्स। आपको मैं तेलुगु का हर मटेरियल, ऑलरेडी मैंने सारे लेसन अपलोड कर दिया है, 8 लेसन अपलोड नहीं किया, सिर्फ आंसर्स को पॉइंट वाइज भी अपलोड किया है ताकि आपको ईजी हो सके। 3 टॉपिक्स भी अपलोड किया है, पोस्टर लेटर और क्वेश्चन आंसर्स, वो सॉरी इंटरव्यू के क्वेश्चंस, ग्रामर भी अपलोड करा है, पार्ट भी 3-4 लेसन्स के अपलोड किया है। अगर इतना से अगर आप पढ़ लेंगे, एक बार अगर याद भी नहीं करे, कम से कम 1 से 2 बार वीडियोस को देखेंगे तो अंडरस्टैंड होगा, समझ आएगा कि कहाँ पर क्या करना है हमको। नहीं लिखे कोई बात नहीं, सुनिए, आपको बार बार उसको रिवाइंड करके सुनिए। जब मैं लेसन एक्सप्लेन करता हूं तो 1-2-3 बार रिवाइंड करके आप सुनिए, वीडियोस को टाइम निकाल लीजिए। वो वीडियोस लेसन अगर आप अच्छी तरह समझ जाएंगे, कम से कम कॉन्सेप्ट आपके जहन में रहेगा, दिमाग में रहेगा, तो आप आंसर्स तो लिख सकते हो। मैं जानता हूं आंसर्स बनाने नहीं आता, लेकिन कुछ आंसर्स याद कर रट लीजिए, याद कर लीजिए। ऑथेंटिक आंसर्स मैं दूंगा आपको, कहीं पर भी आपको सोचने की, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये रहा पेपर पैटर्न। इसी तरह आपका पेपर पैटर्न रह सकता है। तो 4 टॉपिक्स अगर आप पढ़ लेंगे, पैराग्राफ, पोएम, लेटर इनविटेशन, पोस्टर, पार्ट बी का थोड़ा सा ग्रामर, ये 4 टॉपिक आपको 60 to 70% मार्क्स आपको आराम से दे सकते हैं। अगर आपको टाइम रहता है तो और भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो कीजिए, अपने आप पे बोझ मत रखिए कि हमको तेलुगु नहीं आ रहा, हम तेलुगु फेल होंगे, हम तेलुगु लिखना ही नहीं आता। आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको लिखना नहीं भी आता है तो 10th क्लास लिखना है, लिखना आता भी है तो आपको लिखना ही है। आप बहाना बनाकर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि एक सब्जेक्ट फेल है तो भी 10th क्लास फेल है, ऑल सब्जेक्ट फेल है भी तो 10th क्लास फेल ही होगा। ये आपको अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि हमको पढ़ना है एटलीस्ट 10th क्लास तक। तो भी आपको 10th क्लास तक ही आपको तेलुगु पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद इंटर में आपको अपने आप पर डिपेंड है कि आप चूज़ करो या मत करो, लेकिन लोकल लैंग्वेज, अपनी स्टेट लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जितना ईजी आप समझ रहे हैं तेलुगु को, नहीं, तेलुगु के अपॉर्चुनिटीज़ आपको गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत काम आएंगे। जब फ्यूचर में अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो बहुत सारे नोटिफिकेशन, बहुत सारे एग्जाम्स स्टेट लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज में होंगे। वो लैंग्वेज के लिए तेलुगु पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करोगे, जब अफसोस होगा तो जब याद करेंगे रोशन सर हमको पहले ही बता दिए थे कि तेलुगु बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, अपना जो फोबिया है तेलुगु के लिए, डर है, उसको हटा दीजिए। और तेलुगु का डर अगर आप भगा देंगे या तेलुगु का डर निकाल देंगे तो आप तेलुगु कोशिश कीजिए। अगर याद नहीं होता तो लिख लीजिए, लिख के प्रैक्टिस कीजिए, 4-5 बार लिख लीजिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। बस इतना एक छोटा सा वीडियो था, कोशिश किया मैं आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स, कोशिश कीजिए। मॉक टेस्ट मैंने अपलोड किया है, मॉक टेस्ट भी एक बार देख लीजिए। मैथमेटिक्स से इंपॉर्टेंट भी अपलोड कर रहा हूँ, वो भी एक नोटबुक में लिख लीजिए। आपके रिक्वेस्ट पर मैं फिजिक्स, बायोलॉजी, सोशल, हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मैं किसी
एक्सपर्ट से एडवाइस लेकर कुछ मॉडल पेपर से सिलेक्ट करके आपके लिए अपलोड कर रहा हूं, ताकि मेरे स्टूडेंट्स कहीं और न जाएं, इस चैनल से कुछ सीखें। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा।